अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो यहाँ पे है जी सुबह का टाइम और आज का व्लॉग हो चुका है स्टार्ट। बच्चे यहाँ पे हो गए थे रेडी स्कूल जाने के लिए और ब्रेकफास्ट कर लिया था। अभी वेट हो रहा था सिर्फ स्कूल टाइमिंग का, क्योंकि 8 बजे की टाइमिंग है इनके स्कूल की और जल्दी रेडी हो जाते हैं क्योंकि स्कूल बहुत ज़्यादा करीब है घर से ना, तो इसलिए फिर मैं इनको 5-10 मिनट पहले ही बस भेजती हूँ और ये टाइमिंग पे पहुँच जाते हैं। तो अभी यहाँ पे जी डिस्कशन चल रही थी दोनों बहन भाइयों में, तो जी टाइमिंग हो चुकी थी और बच्चे भी बस स्कूल के लिए जा रहे हैं और बच्चे जैसे ही जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ अपनी आगे की रूटीन भी शेयर करूँगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दोनों जब स्कूल चले जाते हैं तो फिर जो बाकी 2 बच्चे हैं ना वो क्या करते हैं। तो जी यहाँ पे देखें, मानो सोना नहीं है आपने, तो यहाँ पे देखें जी मानो भी उठ जाती है साथ ही जैसे ही वो लोग स्कूल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, काम 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 काम। मानो क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। मानो आजो, मानो आजो, मानो चल गंजू। तो यहाँ पे जी अभी मैंने मानो को सुलाया और उसके बाद मैंने जल्दी से अपने लिए नाश्ता बना लिया। बाहर मौसम भी मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अब बादल आए हुए थे और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। सर्दियाँ जो है ना वो बस आ चुकी हुई हैं। सवेरा भी उठ गई थी यहाँ पे और मैंने इसको कहा कि आप भी आ जाओ और मेरे साथ कर लो नाश्ता। मानो सो रही थी, बिल्कुल सुकून खामोशी और इस टाइम पे होती है और ये पुरसकून नींद सोती है और इतने में फिर यह है कि मैं अपने काम कर लेती हूँ। अच्छा, अब 2-3 दिन हो गया मैं इसकी ना रूटीन बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये ना उठा करे, क्योंकि सुबह में मैंने काम करना होता है, मोस्टली पानी वाला ही काम होता है, तो इस वजह से फिर कि इसको ठंड वगैरह ना लग जाए, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुला दूँ। यहाँ पे जी आपको लेज़ी वाला गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे सवेरा को भी मैंने कपड़े चेंज करवा दिया और सवेरा का सुबह में ये होता है कि जब सुबह में अरमान इशाल स्कूल जाते हैं नाश्ता करके तो ये फ़ौरन ही चेंज करती है, कपड़े वगैरह इसको चेंज करवाती हूँ और उसके बाद फिर ये क्या करती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? स्कूल जा रही हो? बैग तो दिखाओ सबको, बैग दिखाओ। ये देखें जी, इस तरह से इसने बैग पहन लेना होता है और इसमें वाटर बोतल और इसकी कॉपीज़ और ये सब चीज़ें ना ये रख लेगी और इस तरह से जी ये रेडी हो जाएगी कि मैं स्कूल के लिए जा रही हूँ। और सुबह में भी बहुत तंग करती है कि मामा मुझे भी तैयार करें, मैंने भी जाना है उनके साथ स्कूल और मानिशाल के साथ, लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको भी हम नेक्स्ट ईयर आपको करवाऊँगी, अभी आप घर में मेरे पास ही पढ़ो। तो बच्चों को ना बहुत शौक़ होता है जब अपने दूसरे बहन भाइयों को स्कूल जाता देखते हैं ना, तो फिर उनका भी दिल करता है कि बस हम भी जाएं। तो ये है कि सवेरा अभी छोटी बेबी है ना, अभी घर में मामा के पास पढ़ती है। तो यहाँ पे जी अभी सवेरा खेलेगी, तो आप काम करो, मैं खेलती हूँ। खेलोगी आप? चलो आप खेलो। बाय बाय, बाय बाय तो कर दो, बाय बाय तो कर दो, बाय। यही बातें होती हैं छोटी छोटी जो कि बस माँ बाप के पास यादें रह जाती हैं बच्चों की, और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारियों में ऐसा वो गुम होते हैं ना कि फिर उनको किसी भी किस्म की होश नहीं रहती। जब हम लोग छोटे थे हमारे माँ बाप भी हमारे साथ इसी तरह से ही करते थे और आज का जो टाइम है ना उसमें कभी ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि ये टाइम हमने भी देखा हुआ है। ऐसी ज़िम्मेदारियों में इंसान गुम होता है। तो अभी मैंने साथ ही बस क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मानो सो रही थी और टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। मेरे घर में 2 ही कमरे हैं, हमारी फैमिली के लिए एक ही कमरा इनफ होता है क्योंकि अब कोई भी नहीं होता सारा दिन। हस्बैंड भी बस या तो खाना खाने आते हैं या फिर बस वो रात को आते हैं, तो बस मैंने और बच्चों ने ही रहना होता है। दूसरा जो रूम है ना उसमें मैंने फ्रिज, पेटी, डिवाइडर, सेफ अलमारी इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, तो एक रूम ना हमारे लिए इनफ होता है। और उसमें मैंने ना फर्नीचर भी अपना रखा हुआ है। जो फर्नीचर ना मेरा आयरन का है जो कि मैंने सेल करना है अपना, और मैंने न्यू ही बाय किया था, तो 2 साल भी नहीं बस वो यूज़ हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा रस्ट आने लग गया था क्योंकि बारिशें ना उस दौरान बहुत ज़्यादा हुई थी कराची में और उस टाइम पे क्राइसिस आए थे, तो कुछ घर भी हमारा ना वैसे ही था, तो इसलिए फिर ना वो मुझे सेल करना पड़ गया। तो सोफ़े जो थे मेरे 7 सीटर सोफ़े थे वो तो मैंने सेल कर दिए थे, बहुत ही दुख के साथ वो सेल किए थे और बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है क्योंकि चीज़ें बनाना ना बहुत मुश्किल होता है और सेल जब करते हैं ना उस टाइम पे तो कुछ भी हमें नहीं मिलता, लेकिन जब बनानी होती है ना उस टाइम पे ना हमें ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो फर्नीचर
फिर मैंने ना खोल के भी रख दिया था, क्योंकि उस पर ना रस्ट एक तो बहुत ज़्यादा आ गया था, और फिर ये कि वो अच्छा भी नहीं लगता था। और कुछ लोग कहते हैं ना कि आयरन भी सूट नहीं करता, लोहा जो है ना वो हर किसी को सूट नहीं करता। तो बस मैंने ना इसलिए फिर मेरा दिल ना बहुत ज़्यादा उससे भर गया। मैंने कहा नहीं, मैं ना अब फ़र्नीचर तो मैं नहीं लूँगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि मैं और सेटिंग करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो आयरन का जब मैंने फ़र्नीचर बाय किया ना, उसके बाद ही ना ऐसा कुछ ना सिस्टम ऐसा होने लग गया था कि जो हस्बैंड का बिज़नेस था वो भी थोड़ा डाउन होना स्टार्ट हो गया, और जैसे ना एकदम से क्राइसिस आना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन खैर मेरा इस साइड पे तो माइंड जा नहीं रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे कुछ लोगों ने बताया कि नहीं सही होता, कहीं को सूट नहीं करता। तो खैर अल्लाह बेहतर जाने इसमें क्या हिकमत है क्या नहीं, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी या वाकई इसी यही चीज़ थी, तो इस चीज़ का तो खैर नहीं इलम। अच्छा, यहाँ पे ना भी शाम का टाइम था और मैंने ना बना ली थी अपने लिए चाय, और इशाल को भी मैंने चाय बना के दी, साथ में ना इसको मैंने नमक पारे डाल दिए थे ताकि ये खा ले, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना खा रही, सुबह से इसको हो गया बहुत तेज़ बुखार ना। तो सुबह में भी इसको बुखार था, बहुत कम था, लेकिन ना जैसे जैसे शाम हो रही थी ना इसका बुखार बढ़ता जा रहा था, और फिर रात में तो बहुत तेज़ हो गया था। तो मैंने कहा चलो कुछ तो आप खाओ ताकि कुछ तो अंदर जाए, दवाई भी खानी है। तो बस अभी यहाँ पे बैठ के ना इशाल भी मेरे साथ बैठी हुई थी, और बस अभी हम लोग चाय पी रहे थे, और पास बस बच्चे खेल रहे थे। पढ़ने के लिए बैग लेके आई थी, मैंने इसको बोला कि नहीं आज नहीं पढ़ो, आज आप रहने दो। तो उसके बाद जी फिर मैंने घर में तो खैर कुछ भी नहीं बनाया था। फिर रात में ना आ गए थे चपली कबाब आ गए थे, और साथ में जी मैंने बाज़ार से ही रोटियां मंगवा ली थी, क्योंकि गैस भी नहीं एक तो आ रही थी, तो इसलिए ना फिर मैंने ये मंगवा ली। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा बस वहम होता है कि पता नहीं किस तरह के ऑयल में फ़्राई करते होंगे या होता होगा, लेकिन फिर वही बात है, अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है कि चलें जहाँ सब खाते हैं वहाँ हम भी खा लेते हैं। लेकिन ये चपली कबाब ना बहुत ही टेस्टी थे, बहुत अच्छे बनाए हुए थे। वरना मोस्टली ऐसे होता है कि हमने एक दो जगह से और ट्राई किया ना, उसमें तो बिल्कुल ऐसे जैसे प्याज ही बस उन्होंने पीसा होता है। तो खैर इनमें ये बहुत ही अच्छे बने हुए थे। तो शाल को हो गया बुखार, और अभी ना मैं कर रही थी इसकी पट्टियाँ, अचानक इसको हुआ है बुखार। सुबह में बिल्कुल ठीक थी जब स्कूल गई है, तो वहाँ से आई है तो थोड़ी सी इसकी तबीयत ना डाउन डाउन सी थी। तो मैंने कहा शायद वैसे ही होगी थकावट की वजह से, लेकिन शाम हुई जैसे ही 5 बजे हैं तो उस टाइम पे बहुत तेज़ बुखार हो गया इसको। खैर अभी मैंने इसको सिरप वगैरह दिया था, और अब दोबारा दूंगी इसको। खाया भी नहीं जा रहा कुछ भी, और अभी मैंने कहा चलो अब नहला तो नहीं सकती क्योंकि मौसम चेंज हो गया, तो मैं पट्टियाँ कर दूँ ताकि बुखार हल्का हो जाए। उठ जा। ऊपर होके लेट जाओ। लेट जाओ, चादर दे रही हूँ। तो इशाल को मैंने दे दी है मेडिसन, और बस इशाल अब रेस्ट करेगी, और बाकी सब बच्चे भी सो रहे हैं। तो बस जी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।